Welcome to our YouTube channel Sociology Sense। बच्चों आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 जो है मार्केट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। अब आप लोग सोच रहे हैं कि बाजार को हम संस्था किस प्रकार से बोल सकते हैं, क्योंकि बाजार तो एक बिखराव की तरह होता है जिसमें कोई जुड़ाव नहीं होता। तो वो संस्था किस प्रकार से हो सकती है, क्योंकि संस्था तो वो है जो किसी भी चीज़ को जोड़ने का कार्य करती है। तो इसी को आज हम कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे कि बाजार होता क्या है, वो सामाजिक तौर पर किस तरह से जुड़ा हुआ होता है और वो संस्था का रूप किस प्रकार से लेता है। तो आज हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम बाजार की बात करते हैं कि बाजार होता क्या है। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को कुछ मसाले नज़र आ रहे हैं जो हर घर की एक रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर कोई भी घर नहीं चलता, क्योंकि खाना बनाने के लिए आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये नहीं कि किसी घर में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकी नमक, मिर्च और हल्दी, ये 3 ऐसे मसाले हैं जो हर घर में यूज होते ही होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या है, बाजार की शुरुआत है। इनकी बाजार की जो बिगनिंग है इन चीज़ों से ही स्टार्ट होती है, जिसके आधार पर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर इनका यूज करते हैं। ये नहीं कि हम अपने घरों में ही इन चीज़ों को उगाते हैं और हम बाहर से कुछ नहीं लाते, लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं जितने भी मसाले हैं, ये आप अपने घर पे पैदा नहीं करते, बल्कि आप ये सब चीज़ें मार्केट से लाते हैं। चाहे आप बड़ी मात्रा में लाएं या छोटी मात्रा में लाएं, या बड़े साइज में छोटे साइज में, ये इनकी कोई ना कोई रूप इनका आपको बाहर से लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला संबंध देखिए, जिस दुकानदार ने ये सामान रखा, आप उसके पास गए, उससे आपकी बातचीत हुई, तो वहाँ पे क्या है, एक संबंध जुड़ता है कि आप वहाँ पर गए तो आप ग्राहक के रूप में गए, और जब जो दुकानदार आपको सामान दे रहा है वो क्या है, दुकानदार और ग्राहक, यहाँ पे क्या है, दोनों संबंध आपस में जुड़ रहे हैं। क्योंकि आप उससे बात करेंगे, आप उससे सामान मांगेंगे तो ही तो वो सामान देगा ना आपका। तो इस तरह से एक कन्वर्सेशन की शुरुआत होती है, और ये कन्वर्सेशन ही किसी भी रिलेशन को बनाने का काम करती है, एक जुड़ाव का काम करती है। तो बाजार क्या है, बाजार वो है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। हमारी हर आवश्यकता बाजार से जुड़ी हुई होती है। हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जो हम स्वयं उनको फिल नहीं कर सकते, उनके लिए हमारी जो डिपेंडेंसी है वो मार्केट पर निर्भर करती है। तो अब बाजार की जो शुरुआत है हमने मसालों से की, इसी प्रकार से हम और भी देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट हमें नज़र आ रहा है लिखा हुआ। तो डिफरेंट यानी कि अलग अलग प्रकार की, किस प्रकार की मार्केट हो सकती है, इसको समझने के लिए आप अपने घर में रखे सामान की तरफ नज़र दौड़ाइए कि आपके घर में किस किस तरह का सामान रखा है। इससे पहले हमने बात की मसालों की, यानी कि किचन में जो सामान यूज होता है वो मसाले होते हैं। इसके अलावा भी हमारे घर में बहुत सारा सामान होता है, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, डेकोरेटिव सामान हो गए, हमारे क्लॉथ्स हो गए। तो ये क्या है, ये भी मार्केट से लाया हुआ ही सामान है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, जो एक मार्केट का रूप आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर बहुत सारे सामान ऐसा है जो हमारी विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों को समय समय पर पूरा करता है। अब ये देखिए, लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर पे ही पूरा नहीं कर पाए, और हमारी डिपेंडेंसी जो है वो वहीं की वहीं रह गई, यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो फिल नहीं हो सकी। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या रहा कि जो मार्केट है वो बंद थी। जैसे आपको पढ़ने के लिए बुक्स की ज़रूरत पड़ी तो वो आपके पास नहीं अवेलेबल हो पाई, तो उसका मेन रीज़न क्या था, क्लोज ऑफ मार्केट बंद होने के कारण वो आपकी रिक्वायरमेंट फिल नहीं हो पाई। तो जो मार्केट है वो है जो हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, हमें फुलफिल बनाती है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हो सकती हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की मार्केट उस तरह से हमें अवेलेबल होती हैं। डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट लोग जो हैं उनको हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्थापित करते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो जूट बैग्स हैं, जैसे अब हमें कोई सामान कैरी करना है तो कैरी करने के लिए हमें बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है जिसे हमें
मार्केट से हम परचेज करते हैं, या अगर हम अपने घर पे भी कपड़े का बैग बनाते हैं तो वो कपड़ा भी कहाँ से आता है, वो भी मार्केट से आता है। तो जो कपड़े हैं वो भी क्या है, हम मार्केट से ही परचेज करते हैं। यानी कि कोई भी जो चीज़ है वो ये नहीं कि हम अपने घर पे ही उसको तैयार कर लेते हैं। हाँ, कुछ हिस्सा उसका तैयार कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली हम उसको तैयार नहीं कर सकते। इसी तरह से हमें अपने घर को बहुत सुंदर बनाना है, उसको बहुत अच्छी तरह से सेट करना है, या बहुत सुंदर सा सजाना है, तो उसके लिए भी जो डेकोरेटिव थिंग्स हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगी, मार्केट से। जिसके लिए हमें बहुत सारे फूल वगैरह, बेल्स वगैरह, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेकोरेटिव थिंग्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, वो हमारी कहाँ से पूरी होती है, वो हमारी बाजार से पूरी होती है। तो हमने जाना कि बाजार का जो रूप है वो क्या है। बाजार वो है जहाँ से हम बहुत सारी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और किस तरह से अलग अलग वस्तुओं को लेकर हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट है उनको एक आधार देते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो इस मार्केट के आधार पर ही हम आज सबसे पहले बाजार समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है मार्केट का। मार्केट को संस्था के रूप में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है उसको हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बाजार होता क्या है। जबकि आप सभी ये जानते हैं कि कई बार आप बोलते हैं कि हम बाजार जा रहे हैं, लेकिन बाजार का अर्थ क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा बाजार का, यानी कि मार्केट को हम सही अर्थों में क्या कहेंगे, उसी को आज हम जानेंगे। तो मीनिंग ऑफ मार्केट क्या है, बाजार का अर्थ यानी कि क्या है। बाजार उस स्थान को कहा जाता है जहां पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है, यानी कि जहां पर वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाए, उस स्थान को क्या कहा जाएगा, बाजार। जैसे उदाहरण के तौर पर हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो वहाँ पे अगर हमें प्यास लगती है तो वहाँ हम सेलर से क्या लेते हैं, बोतल लेते हैं पानी की। हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वहाँ से हम न्यूज़पेपर भी कई बार खरीदते हैं, या कोई नॉवल लेना है यानी कि बुक पढ़नी है हमें अपनी जर्नी के दौरान, तो हम वहाँ से वो चीज़ भी ले सकते हैं। या कोई ईटेबल्स, जैसे हमें भूख लगी है तो वो भी सामान हमें वहाँ से मिल जाता है। तो वो क्या है, रेलवे स्टेशन का बाजार उसे हम कहेंगे। क्यों, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जो सामान हमें मिलता है, सामान के लिए वो स्थान है जहाँ से हमें अपनी ज़रूरतें आसानी से पूरी करने का मौका मिला, तो वो क्या कहलाएगा, रेलवे स्टेशन का बाजार। दूसरा है सब्जी मंडी, यानी कि सब्जी मंडी से हम बहुत सारी अपनी सब्जियां लेते हैं, तो वो क्या है, सब्जी बाजार, जहाँ से हम अपनी सब्जियों की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। नेक्स्ट है कपड़ा बाजार। कपड़ा बाजार की हमें अपने डिफरेंट टाइप्स के कपड़े लेने हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की जो रिक्वायरमेंट है क्लॉथ्स की वो पूरी करनी है। जैसे बेडशीट हो गया, अभी हमने जूट बैग्स की बात की, हमने वियर्स की बात की, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो क्लॉथ्स हैं वो क्या कहलाएगी, कपड़ा मार्केट। यानी कि फलों का बाजार होता है या थोक बाजार होता है, जहाँ से हम बहुत सारे फल खरीदते हैं, वो क्या, फलों का बाजार। और थोक बाजार यानी कि थोक मीन्स मैक्सिमम जो मात्रा है उसकी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मात्रा है, जहाँ से हम सामान बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं, वो क्या है, थोक बाजार। तो इसी आधार पर हमने बाजार की बात की है, लेकिन बाजार एक संस्था के रूप में कैसे हो सकता है उसी को हम समझेंगे। तो बाजार सबसे पहले क्या है, आर्थिक संस्था है। क्यों, क्योंकि जब हम किसी भी सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहाँ पर आपने देखा है कि पैसे का जो सर्कुलर है वो घूमता है, यानी कि ट्रांजैक्शन होती है मनी की। वो कैसे, जैसे आपको कोई भी कपड़ा खरीदना है तो आप दुकानदार को पैसे देते हैं और वो आपको कपड़ा देता है बदले में। तो ये क्या है, लेन देन है जिसके द्वारा आर्थिकी बढ़ती है किसी भी देश की, क्योंकि आपके पास से पैसा आगे गया और आगे से आगे गया, जिससे क्या है, एक आर्थिक संस्था सामने आती है कि किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है उसका विकास आर्थिकी पर ही निर्भर करता है। अगर किसी भी देश की आर्थिकी बढ़ती है तो उस देश का ऑटोमेटिकली विकास हो जाता है। तो और आर्थिकी को बढ़ाने में सबसे बड़ा अहम रोल किसका होता है, बाजार का होता है। बाजार ही वो स्थान है जहाँ पर कहने को तो वस्तुओं का क्रय और विक्रय है, लेकिन वहाँ पर आर्थिकी का लेन देन होने की वजह से वो किसी भी देश को विकास के रास्ते पर ले जाता है।
तो सबसे पहले क्या है, बाजार आर्थिक संस्था है। अब दूसरा जो है आता है कि बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में किस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप कोई सामान लेने जाते हैं तो आपकी जो कन्वर्सेशन है वो दुकानदार से होती है। जब आपके बीच बातचीत होती है तो उससे आप दोनों के बीच एक संबंध स्थापित होता है कि दुकानदार जो है वो कमाने के लिए बैठा है, तो आपने उसकी कमाने की जो रिक्वायरमेंट है यानी कि आर्थिक की जो आवश्यकता उसको थी वो आपने उसकी पूरी की, और आपको सामान की ज़रूरत थी वो उसने आपको देकर उसको पूरा किया, जिससे क्या है दोनों के बीच आपस में जुड़ाव होता है, एक आवश्यकता पूरी हुई दोनों की ही आपस में, तो उससे क्या है एक संस्था का रूप सामने आता है। तो बाजार क्या है, जहाँ पर व्यक्तियों का आपसी संबंध स्थापित हो जाता है तो वो क्या है, सोशली इंस्टीट्यूशन तैयार हो जाता है। जब आपस में व्यक्ति आपसी जुड़ाव रखते हैं तो वो क्या है, सामाजिक संस्था बन जाती है, और बाजार के द्वारा भी आपस में जुड़ाव होता है। अब आप देखिए जो हमारे बाजार हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, यानी कि ये नहीं कि एक दिन ही बाजार लगता है, उसके विभिन्न फॉर्म्स होते हैं। जैसे दैनिक बाजार भी होता है, साप्ताहिक बाजार भी होता है, जाति आधारित, व्यवसायिक आधारित, विभिन्न प्रकार के जो बाजार हैं वो होते हैं। अकॉर्डिंग टू लोगों की जो रिक्वायरमेंट है क्या है, स्थान के अकॉर्डिंग भी बाजार लगते हैं और वस्तुओं के अकॉर्डिंग भी। अगर हम बात करें कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करते हैं तो उसका जरिया क्या है, बाजार है। इनके हम अपने सामान को बेचने और खरीदने के कारण दूसरे देशों से भी अपना संबंध स्थापित करते हैं, जिससे कि आर्थिकी तो बढ़ती है, लेकिन साथ ही हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो भी एक देश से दूसरे देश के साथ जुड़ती है, जिसके कारण भौगोलिक स्तर भी बढ़ता है, यानी कि हमारा भूमंडलीकरण होता है। किसके द्वारा, बाजार के द्वारा। बाजार के द्वारा ही कोई भी देश दूसरे देश से जुड़ता है, जिससे उनके आपसी संबंध तो गहरे होते ही होते हैं, साथ ही उस देश का विकास भी होता है। जैसे हमने यूएसए से बहुत सारे संबंध स्थापित किए, तो उसमें क्या है, उसमें है बाजार का ही एक रूप कि हमने उनको परमिशन दी कि आप अपना प्लांट यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी कि जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और उनका अपना काम यहाँ पर स्थापित होगा। तो दोनों हाथों में क्या है, फायदा है, जिसकी वजह से संबंध दोनों के बीच अच्छे होते हैं। तो ये क्या है, बाजार के द्वारा ही ऐसा होता है। तो बाजार किसी भी देश की वो दूरी है जो आगे बढ़ाने का काम करती है, किसी भी तरह से उसे अग्रसर बनाती है, उसे विकसित करती है, जिसके आधार पर हम किसी भी देश को विकसित, विकासशील या अविकसित कह सकते हैं, क्योंकि बाजार में पाए जाने वाली वस्तुओं के आधार पर ही किसी भी देश की रूपरेखा का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। आज हम बहुत सारे ब्रांड्स की बात करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कि सिर्फ इंडियन ही ब्रांड्स होते हैं, बाहरी भी ब्रांड्स होते हैं। तो वो क्या है, वो उनकी एक पहचान है कि जैसे इडली के बहुत सारे वॉलेट्स होते हैं जो कि फेमस हैं। तो ये क्या है, बाजार के द्वारा ही इडली फेमस हुआ है, जिसके कारण उसकी आर्थिकी पर भी प्रभाव हुआ है। इसी प्रकार से बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे चाइना से बहुत सारी सामान हम खरीदते हैं, तो वो क्या है, चाइनीज ब्रांड के नाम से वो जाने जाते हैं। तो ये क्या है, एक पहचान भी देता है। बाजार के द्वारा किसी भी देश को एक पहचान मिलती है, एक आर्थिकी का जरिया भी मिलता है, और सामाजिक जो संबंध है वो तो जुड़ते ही हैं। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यूटी में करेंगे, जिसके ऊपर बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपने परिप्रेक्ष्य दिए हैं, जिनमें से एडम स्मिथ जो एक हैं, उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी है और उन्होंने आर्थिकी का ब्यौरा हमें दिया है। इसी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे।